सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप जी के चरणों में उपस्थित हुई है। अपने विचारों को लेकर, विचारों का विषय है कि ज्ञान को लेकर हम ज्ञान का उपयोग कैसे करें। सात संगत जी, पवित्र हरदेव वाणी में सदगुरु बाबा जी ने फरमाया है, ज्ञान को लेकर जिसने ना ज्ञान का उपयोग किया, लाभ मिला ना उसको कोई, ना उसने आनंद लिया। यानी ज्ञान तो हमने ले लिया, लेकिन हमारे जीवन में यदि ज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा है तो ना उससे हम कोई लाभ मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है, और ना जब लाभ मिलेगा तो हमें कोई आनंद भी नहीं मिलेगा। तो ज्ञान क्या है? सदगुरु के चरणों में आने से पहले हम अपने को शरीर मानते थे। इस शरीर को रिश्ते नाते में जोड़े रखे थे। किसी के माँ हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, आदि आदि रिश्तों में हम बंधे थे। लेकिन जब सदगुरु ने अपने चरणों में हमें लिया और कृपा करके ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारी झोली में डाला, तो हमें पता चला कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक आत्मा हैं। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। यानी आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। हम आत्मा हैं, इस परमात्मा का अंश हैं। परमात्मा अडिग है, अडोल है, अमिट है, अछेद है, अभेद है। तो आत्मा का स्वरूप भी यही है, ये आत्मा भी। सत्संग जी, ये परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा के अलावा जितना भी सब कुछ है वो असत्य है। संसार में जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, हमारी शरीर भी, ये सब असत्य है। क्योंकि शरीर भी हम जन्म लिए तो बहुत छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े से हम बुढ़ापे की तरफ आए, और बुढ़ापे के बाद भी हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात ये हमारी शरीर नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये शरीर जो है झूठ है। ये झूठ है तो हम तो हैं आत्मा हैं, हम परमात्मा का अंश हैं जो कि सत्य है। तो शरीर हम नहीं हैं, हम क्या हैं? आत्मा है। सत्संग जी, जितनी भी परिवर्तनशील चीज़ें हैं सब झूठ हैं, असत्य हैं। सत्य क्या है? केवल परमात्मा है, और हम इस परमात्मा के अंश आत्मा हैं। अब सत्संग जी, ज्ञान तो हमने ले लिया और जानकारी भी हमें हुई। अब हम ज्ञान का उपयोग कैसे करें अपने जीवन में? परमात्मा की कृपा से हमें बहुत सारी भौतिक पदार्थ, सुख सुविधाओं के पदार्थ, बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, हम एहसास करते हैं। जब हमें ये एहसास हो कि हे दातार, आपने हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान किया, बहुत कुछ दिया जो कि मैं इस लायक भी नहीं था, तो हम संत महापुरुषों की सेवा करें। संतों महापुरुषों को अपने घर में चरण डलवाएं, सत्संग कराएं, सेवा करें। तो ज्ञान का उपयोग हो रहा है, ज्ञान का उपयोग हो गया। और दूसरा, ज्ञान लेने के बाद दूसरा उपयोग ये है कि हम नित्य प्रति सत्संग में जाएं, और सत्संग में जाने के बाद वहाँ हम ध्यान पूर्वक बैठें और सत्संग को सुने। ज्ञान का उपयोग हो रहा है। जब भी हमारे जीवन में कभी किसी तरह की विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, तो वहाँ हम घबरा करना, परमात्मा को दोषी ना ठहरा करके उसको हम सम रह करके जो है खुशी खुशी स्वीकार करें। इसमें परमात्मा की कला है। ये परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा करता है, आगे भी ठीक करेगा, इसमें भी हमारी कोई भलाई है, उसे हम स्वीकार करें। सत्संग जी, एक बार एक व्यक्ति जो किसी ऑफिस में नौकरी करते थे, एक दिन उनको ऑफिस में थोड़ा जल्दी पहुंचना था, लेकिन इत्तेफाकवश वो सोए। घड़ी में अलार्म लगा दिया कि हमें सुबह जल्दी जागना है। सत्संग जी, हुआ क्या
अलार्म बजा ही नहीं और देर तक वो सोते रहे। जागे जब तो बहुत देर हो चुकी थी और जल्दी जल्दी तैयार हुए, अपनी स्कूटर उठाया और जाने लगे। सत्संग जी, रास्ते में स्कूटर खराब हो गई। जब स्कूटर खराब हो गई तो विलम्ब में भी विलम्ब हो गई और वो बहुत दुखी हुए कि परमात्मा ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। सत्संग जी वो ऑफिस गए और वहाँ थोड़ा बहुत से अपने बॉस की डांट पाई। फिर जो है वहाँ से लौटते हैं घर पर, रास्ते में अपनी गाड़ी लेते हैं, घर पर आते हैं तो घर पर देखते हैं कि लाइट नहीं है। दिन भर के थके मादे परेशान, घर में लाइट नहीं है और भी परेशान हो गए। सत्संग जी, इस तरह से उनके जीवन में घटनाएं घट रही हैं। फिर दूसरे दिन वो किसी आप की तरह किसी संत के पास पहुँचे और उन्होंने अपने जीवन की जो घटना हुई थी, इस सारी घटनाओं को उनके चरणों में रख दिया। उस संत ने बताया, कल आपके साथ है बहुत बड़ी घटना होने वाली थी। अगर आप की घड़ी का अलार्म समय से बज जाता और समय से आप उठ जाते तो रास्ते में आपका एक्सीडेंट होने वाला था। अलार्म नहीं बजा तो जिस जगह पर जिस चीज़ से आपका एक्सीडेंट होने वाला था वो समय हट गया और आप एक्सीडेंट होने से बच गए। आप ऑफिस पहुँचे, वहाँ पर बॉस की डांट भले पाई लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर वहाँ से जब घर पहुँचते हैं तो आपके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने वाली थी और लाइट नहीं आई परमात्मा की कृपा से, तो शॉर्ट सर्किट से जो आग लगने वाली थी उससे भी आप बच गए। परमात्मा की आपके ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी रहमत है, बड़ी बख्शिश है, जो कि इतनी बड़ी घटनाओं को परमात्मा ने आपको थोड़े से विलम्ब में बचा दिया। सत्संग जी, कहने का भाव है, परमात्मा जो कुछ भी करते हैं हमारे लिए अच्छा करते हैं और हम उसको उसी रूप में हूबहू स्वीकार करके उसी रूप में स्वीकार करें और परमात्मा को कभी ना कोसें, परमात्मा को कभी ना नकारें। सत्संग जी, इस तरह से हम ज्ञान को जीते हैं। जैसे ही हमारे जीवन में कोई विषम परिस्थितियाँ आएँ, उसको हम परमात्मा की रजा मान करके स्वीकार कर लें। जो परमात्मा की रजा को मान करके हम स्वीकार कर लेते हैं तो सत्संग जी, ये हमारा हो गया ज्ञान का जीना। इसी तरह से हम अपने जीवन में यदि हम ज्ञान का उपयोग करते हैं तो हमें छोटे छोटे अनुकूल परिस्थितियाँ भी हमको परेशान नहीं करती हैं और उससे हमें लाभ ही मिलता है, लाभ भी मिलता है और हम दुखी ना होकर के आनंदित जीवन व्यतीत करते हैं। आइए सत्संग जी, हम ब्रह्मज्ञानी संत हैं, हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान आया है और हम इस ज्ञान का उपयोग करें, इसका लाभ लें और जीवन में आनंद उठाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।